यूं तो उस प्लेनेट पर जीवों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जो बड़े छोटे आकार के, शाकाहारी मांसाहारी स्वभाव के, क्यूट अग्रेसिव व्यवहार के और न जाने कितने तरह के जानवर पाए जाते हैं। इनमें से कुछ क्रिएचर तो ऐसे भी है जिनके बारे में हम पूरी तरह से अभी जान भी नहीं पाए हैं, लेकिन जितना जान पाए हैं उनमें से कुछ खास और खतरनाक जीवों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों के बारे में, जिसमें जमीन, जंगल, पानी और यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाले जीव भी शामिल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बस आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। द गोल्डन डॉट फ्रॉग। वेस्टर्न कोलंबिया के डेंस फॉरेस्ट में पाया जाने वाला ये क्रिएचर दिखने में तो बेहद अनोखा और खूबसूरत लगता है, लेकिन फ्रॉग की प्रजाति में शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जो इसके जितना खतरनाक होगा। डरावने अपीयरेंस या काटने के मामले में नहीं, बल्कि ये तो बस अपनी स्किन की मदद से ही बड़ी आसानी से किसी का भी काम तमाम कर सकता है। दरअसल इसकी स्किन से एक खास किस्म का लिक्विड निकलता है जो इतना जहरीला होता है कि इससे लगभग 10 से 12 लोगों की मौत हो सकती है। तो जरा सोचिए जंगली जानवरों की क्या दशा होती होगी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि आखिर गोल्डन डॉट फ्रॉग इतने जहरीले होते कैसे हैं। इसके पीछे कोई शैतानी शक्ति का हाथ नहीं है, बल्कि इसकी डाइट है। गोल्डन डॉट फ्रॉग जहरीली एंट्स और बीटल्स को खाता है, जिसकी वजह से ही ये इतना जहरीला बन जाता है। तो जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वैसे ही इसकी खूबसूरती और इसके नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। स्पाइडर को देखकर तो वैसे भी सभी की भौहें सिकुड़ जाती है। हाँ, मगर स्पाइडरमैन की वजह से कुछ लोगों को इस क्रिएचर में दिलचस्पी बढ़ी भी है। वैसे तो दुनिया भर में स्पाइडर की कई प्रजातियां पाई जाती है, जो घने जंगलों से लेकर हमारे घरों में भी पाई जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम जिस स्पाइडर की बात कर रहे हैं वो कोई मामूली मकड़ी नहीं, बल्कि इस धरती की सबसे पॉइजनस स्पाइडर मानी जाती है। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करती है, जिसके असर से विक्टिम पैरालाइज तक हो सकता है, चाहे इंसान हो या जानवर। हालांकि राहत की बात यह है कि अगर सही समय पर मिल जाए तो इसके एंटीवेनम से जान बचाई जा सकती है। वैसे एक और राहत की बात है कि ये ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में पाई जाती है, जहां इंसानों के साथ इनका एनकाउंटर काफी कम ही होता है। इनलैंड टाइपैन। पॉइजनस एनिमल्स की बात हो और सांपों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक तरह से देखा जाए तो पॉइजन और स्नेक एक दूसरे के पर्यायवाची है। सांपों की दुनिया में ब्लैक मांबा और किंग कोबरा का आतंक तो इस कदर छाया है कि इनका नाम सुनते ही लोगों का बदन सिहर उठता है। पर क्या आपने कभी एक ऐसे सांप के बारे में सुना है जिसके नाम दुनिया का सबसे जहरीला सांप होने का रिकॉर्ड दर्ज है? जी हाँ, इस सांप का नाम है इनलैंड टाइपैन। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस सांप का जहर काफी खतरनाक माना जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, रेप्टाइल किंगडम का सबसे पॉइजनस स्नेक इनलैंड टाइपैन अपने जहर से लगभग 100 लोगों की जान ले सकता है। ये सांप इतना जहरीला होता है कि इससे न्यूरोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन और नेफ्रोटॉक्सिन्स का असर देखने को मिलता है। बताया जाता है कि इसके काटने पर ब्लड, ब्रेन, मसल्स और किडनी पर एक साथ काफी तेजी से असर पड़ता है और ये डैमेज भी होने लगते हैं। लेकिन शुक्र की बात यह है कि ये सांप मुश्किल से ही ह्यूमन कांटेक्ट में आते हैं। स्टोन फिश। इस नॉन विजिबल स्पीशीज के बारे में जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये मिस्टर इंडिया की तरह होती है, यानी कि ये होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसकी वजह से नुकसान की संभावना ज्यादा होती है। दरअसल स्टोन फिश रूप बदलने में माहिर होती है, यानी कि दिखने में ये रॉक या कोरल की तरह लगती है। स्टोन फिश ऐसे हैबिटेट्स में रहती है जहां इसे कैमोफ्लेज करने में आसानी होती है। वैसे स्टोन फिश के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि किसी पत्थर की तरह दिखाई देने की वजह से अक्सर गोताखोर इस पर पैर रख देते हैं और यही उनसे भारी भूल हो जाती है। ये मछली उनके पैरों पर पोटेंट टॉक्सिन छोड़ देती है। वैसे स्टोन फिश के पॉइजन से डेथ पॉसिबल तो नहीं, लेकिन बहुत तेज दर्द जरूर होता है। ऑस्ट्रेलिया में स्टोन फिश का एंटी वेनम सप्लाई करने पर काफी जोर दिया जाता है ताकि इसके पॉइजन से बचा जा सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बीचेस पर काफी ज्यादा मात्रा में कोरल्स पाए जाते हैं, जो कि स्टोन फिश के लिए बहुत अच्छा हैबिटेट माने जाते हैं। इसीलिए यहाँ स्कूबा डाइविंग करने या फिर रिसर्च करने वाले लोगों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। हार्वेस्टर एंट। पॉइजनस इंसेक्ट्स की बात करें तो हो सकता है आपके मन में सबसे पहले मधुमक्खियों का ख्याल आए। आखिर में इनका डंक होता ही इतना जबरदस्त है कि लोग नाचने लगते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि एक इंसेक्ट ऐसा भी है जिसके काटने पर मधुमक्खियों के डंक से करीब 20 गुना ज्यादा पेन होता है, तो क्या आपको हैरानी नहीं होगी? दरअसल हैरानी तो तब भी होगी जब आपको ये पता चलेगा कि इस इंसेक्ट का वेनम वेस्टर्न डायमंड बैक रैटल स्नेक से लगभग 30 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। ये है हार्वेस्टर एंट।
बताया जाता है कि अगर हार्वेस्टर एंट की कॉलोनी ने किसी इंसान पर हमला कर दिया तो इनके वेनम से उस इंसान की मौत भी हो सकती है। अब शायद आपको इसके पॉइजन के पावर का अंदाजा लग गया होगा। दरअसल इनके काटने से पेन ही इतना ज्यादा होता है कि बस जान ही निकल जाती है। यूं ही इसे मोस्ट वेनमस इंसेक्ट ऑन द अर्थ नहीं माना जाता है। सी वॉस्प द जेलीफिश। समंदर में मछलियों के कई रूप देखने को मिलते हैं। इनकी कई प्रजातियां अलग अलग रंग रूप और फीचर्स के साथ इस धरती पर मौजूद है, जिन्हें देखकर ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये इसी धरती की वासी है। अब जरा आप इसे देखिए। पानी में तैरते हुए इस अजीबोगरीब शेप को प्लास्टिक कैरी बैग कहेंगे या कुछ और। नाम से इसे भी आप मछली समझने की भूल कर सकते हैं, मगर ये एक अलग एक्वेटिक क्रिएचर है जो कि जहरीली होती है। ये आपकी थाली की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि पानी में शिकार करने के लिए जानी जाती है। ऑक्टोपस की तरह फैले जेलीफिश के पॉइजनस टेंटिकल्स हमारी स्किन को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके टेंटिकल्स वेनम इंजेक्ट करने में माहिर होते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, सही इलाज ना मिलने पर इसके वेनम से कुछ ही मिनट में विक्टिम की डेथ भी हो सकती है। द मार्बल कोन स्नेल। इंडो पैसिफिक वाटर में पाया जाने वाला कोन स्नेल अनअज्यूमिंग वेनमस एनिमल माना जाता है। इसकी लगभग 900 के करीब प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन इनमें से सभी जहरीली नहीं होती है। दरअसल रिसर्चर्स का कहना है कि स्मॉल साइज के कोन स्नेल उतने डेंजरस नहीं होते हैं जितने की बड़ी साइज वाले होते हैं, खासकर वो जो साइज में 10 इंचेस से बड़े हो। इसके अलावा कोन स्नेल का स्टिंगर्स हाइपोडर्मिक नीडल की तरह काम करता है, जिसकी मदद से ये बड़ी आसानी से विक्टिम तक पॉइजन को पहुंचा देते हैं। वैसे ये छोटे और ब्यूटीफुल कलर पैटर्न के होते हैं जो दिखने में किसी पेंटेड मार्बल की तरह लगते हैं, लेकिन आप इसकी सुंदरता पर मत जाइएगा, क्योंकि इस भोले भाले अपीयरेंस के पीछे एक खतरनाक जीव छिपा हुआ है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। समुद्री जीवों के अजीबोगरीब नेचर के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा विचित्र जीव ऑक्टोपस को माना जाता है, जो दूसरे शिकारी जानवरों की तरह ना तो दहाड़ता है ना चिल्लाता है, बस चुपचाप अपना काम कर जाता है। इन सब में से ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस को सबसे खतरनाक माना जाता है। अगर आप किसी जीव के लिए साइलेंट और डेडली शब्द का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस के लिए ये बिल्कुल सूटेबल होगा। इंडियन और पैसिफिक ओशन में पाए जाने वाले इस ऑक्टोपस का वेनम इतना तगड़ा होता है कि कुछ ही मिनट में एक एडल्ट ह्यूमन को पैरालाइज या हमेशा के लिए सुला सकता है। मैक्सिकन बीडेड लिजर्ड। मैक्सिको और ग्वाटेमाला के वुडलैंड्स में हजारों बीडेड लिजर्ड्स देखे जा सकते हैं। लगभग 1 किलो वजनी ये क्रिएचर्स ह्यूमन लाइफ के लिए मोस्ट वेनमस माने जाते हैं। आमतौर पर लिजर्ड पॉइजनस नहीं होते हैं, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि इस दुनिया में लिजर्ड की लगभग 3000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 2 प्रजातियां काफी पॉइजनस होती है, और ये है गिला मॉन्स्टर एंड मैक्सिकन बीडेड लिजर्ड। इस मामले में मैक्सिकन बीडेड लिजर्ड का रिकॉर्ड काफी खतरनाक है, यानी कि इनके जहर से इंसान और जानवर दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दरअसल मैक्सिकन बीडेड लिजर्ड अपने लोअर जॉ ग्लैंड में पॉइजनस सीरम कैरी करते हैं, जिसका इस्तेमाल ये नाराज होने पर करती है। इस क्रिएचर के बारे में माना जाता है कि इंसानों पर जल्दी हमला नहीं करती, और अगर करती भी है तो भी इनके जहर से डेथ केसेस बहुत रेयर है। फिर भी इस तरह के जीवों से सावधान रहने में ही भलाई है। इंडियन रेड स्कॉर्पियन। और अब बात करते हैं इस धरती के ऐसे वेनमस क्रिएचर के बारे में जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों में पाए जाते हैं। नाम है इंडियन रेड स्कॉर्पियन। रेड स्कॉर्पियन की बाइट इतनी पॉइजनस होती है कि इसके अटैक से वॉमिटिंग, स्वेटिंग के अलावा बेहोशी भी छाने लगती है। फिर भी रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि रेड स्कॉर्पियन का वेनम जितना डेंजरस होता है उतना ही लोगों के काम भी आता है। दरअसल इसके वेनम से कई तरह की मेडिसिन बनाई जाती है जो कैंसर, मलेरिया सहित और भी कई बीमारियों के इलाज में काम आती है। तो ये थे दुनिया के मोस्ट वेनमस एनिमल्स जिससे डरना और दूर रहना जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।